न पक्ष की न विपक्ष की, हम बात करेंगे सिर्फ सच की। नमस्कार दर्शकों, मैं नाज़मा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। जैसा कि बहुत ही कम समय में हमारे चैनल को आप लोगों के द्वारा बहुत ही स्नेह मिल रहा है और हमारे चैनल के द्वारा जो खबरें दिखाई जा रही हैं और आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा और खबरें आप तक पहुंचाई जाए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और हाँ, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं इस वक्त की खबर की ओर। कासगंज जनपद की पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने बीते वर्ष सन 2018 में हुई नोएडा में 3 हत्याएं व कोतवाली क्षेत्र के ढोलना में हुई एक हत्या का अनावरण कर दिया है। पुलिस ने इस संबंध में एक महिला कांस्टेबल व हत्या का शातिर अपराधी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपी की शिनाख्त पर नोएडा में उसके मकान के बेसमेंट में दबे 3 शवों के कंकालों सहित आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को संबंधित धाराओं में जेल भेजने की कार्यवाही की है। आपको बता दें कि बीते वर्ष 26/4/2018 को जनपद के थाना ढोलना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मारूपुर के जंगल में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव, जिसके सर व हाथ के पंजे कटे हुए थे, वो बरामद हुआ था। अज्ञात शव की पहचान कपड़ों एवं शरीर की बनावट से अलीगढ़ जनपद के थाना गंगीरी स्थित गांव नौगांव का रहने वाले राजीव पुत्र बनवारी ने अपने भाई राकेश के रूप में की थी और राजीव ने अपने भाई के ससुराली जन पर हत्या कर शव को फेंकने का आरोप लगाते हुए थाना ढोलना में मामला पंजीकृत कराया था। मृतक की पहचान स्पष्ट न होने के कारण एक सैंपल डीएनए परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त सैंपल मृतक राकेश का न होकर किसी अन्य का होना पाया गया। नवगंतुक कप्तान प्रमोद बोत्रे ने पुराने प्रकरणों घटनाओं का संज्ञान लेते हुए लंबित हत्या की घटनाओं के खुलासे के निर्देश एसओजी टीम और सर्विलांस टीम को देकर पुलिस की अलग-अलग टीम गठित की गई। सर्विलांस के माध्यम से मिली जानकारी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि जिस व्यक्ति की हत्या का मामला ढोलना कोतवाली पर दर्ज कराया गया है, वह राकेश जिंदा है और कहीं छिप कर रह रहा है। इस पर पुलिस टीम द्वारा लोकेशन एवं जानकारी के आधार पर कथित मृतक राकेश को पुलिस ने बीती 1 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। राकेश ने पूछताछ में बताया कि उसका अपने गांव नौगमा की रूबी पुत्री तेज सिंह से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच अभियुक्त के परिवारीजनों ने उसकी शादी एटा जनपद की रहने वाली अन्य महिला रत्नेश से कर दी और शादी के बाद राकेश के 2 बच्चे, जो एक पुत्री अवनी व एक पुत्र अर्पित हुए और अभियुक्त राकेश द्वारा नोएडा में पंचविहार कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था और वो नोएडा में ही एक लेबोरेटरी में कार्य कर रहा था। शादी होने के बावजूद भी अभियुक्त के रूबी से प्रेम प्रसंग बदस्तूर बने रहे तथा वह अपनी पत्नी को रास्ते से हटाकर रूबी के साथ शादी करने की योजना बना रहा था। इस योजना में उसकी प्रेमिका रूबी, प्रेमिका के पिता बनवारी लाल, भाई राजीव कुमार व प्रवेश एवं मां इंद्रावती का आरोपी को सहयोग मिला और आरोपी राकेश ने योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 14/2/2018 को अपनी पत्नी रत्नेश और दोनों बच्चों अवनी अर्पित को मकान के बेसमेंट में बुलाकर लोहे की रॉड से उन पर प्रहार कर तीनों की हत्या कर दी और उनके शवों को उसी मकान के बेसमेंट में दफन कर ऊपर से सीमेंट का पक्का फर्श बनवा दिया। और इसी बीच रत्नेश अभियुक्त राकेश की पत्नी के बच्चों सहित गायब होने के संबंध में रत्नेश के पिता मोतीलाल ने नोएडा में थाना बिसरक में धारा 364, 498 ए, 504, 506 और डीपी एक्ट के तहत अपनी पुत्री के पति राकेश, ससुर और अन्य परिजनों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। वहीं आरोपी राकेश ने पुलिस से बचने के लिए अपने परिवार के साथ षड्यंत्र रचकर योजनाबद्ध तरीके से अपने ही गांव के अपने जैसे शरीर की बनावट के अपने मित्र राजेंद्र उर्फ कलुआ को रिश्तेदारी में चलने के बहाने से मोटरसाइकिल पर ले जाकर रास्ते में पहले शराब पिलाई और कासगंज जनपद के थाना ढोलना क्षेत्र के गाँव मारूपुर के जंगल में रेलवे लाइन के पास गड़ासे से अपने दोस्त की हत्या कर दी और शव की पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसके सर हाथों के पंजे काटकर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से नष्ट कर दी और अपने कपड़े अपने मृतक दोस्त को पहनाकर अपना आधार कार्ड भी उसके पास आरोपी राकेश ने फेंक दिया और अपनी पत्नी का षड्यंत्र रचते हुए अपने भाई राजीव कुमार के माध्यम से शव की पहचान राकेश के रूप में कराते हुए भाई के ही माध्यम से थाना ढोलना पर अपनी पत्नी का फर्जी मामला अपने ससुर मोतीलाल और साले जितेंद्र और रवि के खिलाफ दर्ज करा दिया और अभियुक्त राकेश द्वारा अपने को छिपाते हुए दिलीप शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा निवासी कुक्कन पट्टी जनपद कुशीनगर नाम का आधार कार्ड बनवाया तथा स्वयं
पानीपत हरियाणा में मकरौली नामक गांव में पहले मजदूर और बाद में राजमिस्त्री बनकर कार्य करने लगा तथा स्थायी रूप से वहीं पर रहने लगा। इस दौरान भी अपनी प्रेमिका रूबी के साथ लगातार संपर्क में बना रहा, जिससे मिलने के लिए ही राकेश दिनांक 1 सितंबर को जनपद कासगंज से होकर गगीरी जा रहा था। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर कासगंज पुलिस द्वारा आरोपी राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाना ढोलना पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम द्वारा अभियुक्त को साथ लेकर उसकी निशानदेही पर मित्र राजेंद्र उर्फ कलुआ की हत्या में प्रयुक्त गडासा मारूपुर के जंगलों से बरामद किया गया और थाना बिसरक जनपद नोएडा से समन्वय स्थापित किया गया तथा अभियुक्त की पत्नी एवं बच्चों के शवों की बरामदगी के लिए जनपद नोएडा से एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कराकर उनके समक्ष बेसमेंट को खुदवाकर पत्नी और बच्चों के कंकालों को और आला कत्ल सब्बल को भी बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने इस घटना में संलिप्त प्रेमिका महिला कांस्टेबल रूबी, उसके पिता बनवारी, भाई राजीव व प्रवेश व उसकी मां इंद्रावती को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को संबंधित धाराओं में जेल भेजने की कार्यवाही की। इस खुलासे के बाद पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। बनवारी लाल रहने वाला गंगीरी का है, पूरा परिवार गंगीरी का मूलतः रहने वाला है। बहुत सारे लोग इनमें से अभी नोएडा और गाजियाबाद एरिया में रहते हैं। और जो महिला इसमें गिरफ्तार हुई है रूबी पुत्री तेज सिंह, ये महिला जो है फिलहाल अभी आगरा में कार्यरत है तासुरक्षा में। ये पूरे केस की जो शुरुआत है ये नोएडा से होती है। इस व्यक्ति ने अपने अफेयर के चलते, रूबी के साथ इसका अफेयर था राकेश का, इसके चलते इसने अपनी पत्नी और 2 बच्चे, एक बच्चे की उम्र 1.5 साल उस टाइम पे और एक बच्ची की उम्र 3 साल 2018 में, इनकी हत्या इसने नोएडा में की थी। हत्या करने के बाद उसी के मकान में इसने वो डेड बॉडीज़ वहीं पे गाड़ दी और गाड़ने के बाद उस पर फ्लोरिंग बना लिया सीमेंट का। तुरंत ये व्यक्ति जो है दूसरे दिन पुलिस के पास जाता है नोएडा में लगभग 15/2/2018 में, और वहाँ पे एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है कि मेरी पत्नी जो है कहीं पे चली गई है अपने बच्चों को लेके। जब ये मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है, इसकी गतिविधियाँ थोड़ी सी डाउटफुल होती है, तो इसके जो लड़की के जो पिताजी हैं वो भी जो है अपनी दौड़ भाग करना शुरू करते हैं। फाइनली उसके पिताजी 2018 के अगस्त महीने में ये इन्होंने 156(3) में न्यायालय के माध्यम से 710/18 बिसरक थाने पे एक मुकदमा ये पंजीकृत कराते हैं दहेज उत्पीड़न का और साथ ही में अपहरण का। इसमें बाद में डेवलपमेंट्स वहाँ से नहीं न कोई होती है। यहाँ पे ये व्यक्ति मीन टाइम अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी पहचान छुपाने के लिए इसके दिमाग में और एक खुराफात आती है। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिल के उसी के गांव का, ये रहने वाले गंगीरी के उसी के गांव का एक राजेंद्र उर्फ कलवा नाम के व्यक्ति पुत्र दिलीप सिंह, इसको ये लोग पकड़ लेते हैं। इसका चूँकि दोस्त भी न रहता है, कद काठी भी उसकी कलुआ की राकेश जैसी है। दोनों मिल के राकेश की हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद उसका सर बाका से काट देते हैं, हाथ भी उसके काट देते हैं और उस सर और हाथ को दोनों को तीनों चीज़ों को जला देते हैं। राकेश अपने उस टाइम पे पहने हुए कपड़े जो है कलुआ को पहनाता है और अपने कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स जो है LIC का एक ID कार्ड जो वहाँ से मिला था वो वहाँ पे छोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि ये कलुआ की डेड बॉडी नहीं है, ये राकेश की डेड बॉडी है खुद की। इसकी पहचान भी राकेश के पिताजी षड्यंत्र के तहत करते हैं, क्योंकि सभी लोग पत्नी और बच्चे के मर्डर में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि सभी लोग उससे दहेज और इसकी मांग भी करते थे, ऐसा राकेश का कहना है। फिर पुलिस इसमें परीक्षण रिपोर्ट भेजती है, क्योंकि कलुआ के जो पिताजी हैं वो भी भागदौड़ शुरू करते हैं और उनका मुकदमा वहाँ पे पंजीकृत नहीं होता है, क्योंकि मुकदमा इसमें ऑलरेडी पंजीकृत हो चुका था। जब DNA का मिलान हम लोगों को 1 महीने पहले प्राप्त हुआ, लगभग 42 महीने बाद वो DNA का मिलान जो है वो प्राप्त हुआ, उसमें ये पता चला कि जो डेड बॉडी है उसके DNA राकेश के पिताजी के साथ नहीं मैच करता है, पिताजी या माताजी के साथ। उसका जो DNA है उसी के गांव के कलुआ के पिताजी दिलीप के साथ, उसकी माताजी के साथ कलुआ के मैच करता है। तो ये बात हम लोगों को क्लियर न हुई थी कि कलुआ की डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी जो है राकेश की नहीं है। फिर हम लोग अपनी सर्विलांस की जो टीम है, हमारे सर्विलांस प्रभारी छोटेलाल और एसओजी जो प्रभारी है मुकेश, उनको हम लोग पूरी टीम को लगा देते हैं। 2 से 3 टीमें हम लोग इसमें लगा देते हैं। सर्विलांस के माध्यम से हम लोग इस व्यक्ति तक पहुंचते हैं
इस व्यक्ति की हम लोग राकेश की गिरफ्तारी इसमें न करते हैं। गिरफ्तारी करने के बाद पहला ये आला कत्ल जो है, जो इसने कलवा की हत्या में इस्तेमाल किया था, वो इसलिए हम लोगों को बरामद करवाता है। इसने एक ज़मीन में जहाँ पे हत्या की थी, ज़मीन में ही वो आला कत्ल जो है वो गाड़ दिया था। आला कत्ल भी हम अभी पेश करेंगे। धीरे धीरे परत परत ये पूरा केस जो है फिर बाद में खुलता गया। इसमें नोएडा में जो इसने हत्याएं की थी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन इस व्यक्ति ने कबूल दिया। कल हम लोगों ने शाम के टाइम पे हमारी जो यहाँ की टीम है, हम लोगों ने रवाना किया था अभियुक्तों के साथ जो अवशेष है उसकी बरामदगी के लिए। वहाँ पे नोएडा पुलिस को हम लोगों ने खबर कर दी थी। उस पूरे मकान के जो बेसमेंट को उसको खुदवाया गया, अवशेष उसमें से हम लोगों को बरामद हुए। तो ये क्लियर हुआ कि पूरी हत्याएं जो हैं, चारों हत्याएं, राकेश, उसके परिवारजन और उसकी जो गर्लफ्रेंड है रूबी, पुत्री तेज सिंह, इन्होंने मिल के ये हत्याएं की थी। षड्यंत्र जो है वो रचा था। इस प्रकार से लगभग 4 साल से जो केसेस पेंडिंग थे, जो अपहरण का कोई केस था, कोई मर्डर का केस था, 4.25 साल से वो केस भी खुल गया है। तो लगभग 4 मर्डर्स इसमें खुल गए हैं।